आज हम डेसिमल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम है इन रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन यूनिट 7 उसकी वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हमारे को वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई होंगी और उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, रेनू नीड्स 5 पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। रेनू को 5 पीसेस की ज़रूरत है रिबन के, जिसमें कि एक रिबन की लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड। तो लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ अ रिबन कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। एंड टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ कितने हैं, 5। तो टोटल लेंथ ऑफ अ रिबन जो बनने वाला है फाइनली आउटपुट, वो क्या बनेगा, 7.5, जो कि लेंथ थी एक पीस की, इनटू नंबर ऑफ पीसेस। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जैसे हम कर रहे थे कि भी 2 मिनट के लिए डॉट को भूल गए और मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 375। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 375। और एक हमें डॉट लगाना है, और वो कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद, बिकॉज यहाँ पे जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं वहाँ पे एक डिजिट के आगे ही डॉट है, एक डॉट के आगे एक डिजिट है। तो आंसर में भी डॉट के आगे एक डिजिट ही रहने वाला है। तो ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वन मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5 कॉस्ट ₹75.50। जो एक मैथमेटिक्स की बुक है उसकी कॉस्ट कितनी है, 75.50। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 15। तो अब इसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बुक 75.50 एंड नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 15। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स कितनी हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे को मिल जाएगा। 75.5 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो पहले हमें डॉट को भूल के मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आया, 11325। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 11325। अब डॉट कहाँ लगना है, जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही के केस में डॉट के आगे एक डिजिट है। तो इसका मतलब आंसर में भी एक डॉट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट रहने वाला है, तो वो ये 5 रहेगा। तो ये 1132.5 जो हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इट नीड्स 2.75 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ टू स्टिच वन शर्ट। मतलब एक शर्ट बनानी है, उसके लिए हमारे को क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है, 2.75 मीटर्स। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 6 सच शर्ट्स। एक शर्ट का इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, और 6 अगर हम शर्ट्स बनाते हैं तो फिर कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ये अब हमें सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट कितना था, 2.75 मीटर, एंड नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 6। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड कितना हो जाएगा, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा।
तो 2.75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिनट के लिए डॉट को भूल जाएंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आता है ये। तो कितना आ गया 1650। अब सिर्फ हमें डॉट देखना है कि कहाँ लगाना है। तो ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई हुए थे, इस नंबर के आगे डॉट के आगे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे कोई नहीं। तो आंसर में भी डॉट के आगे 2 डिजिट्स रहने वाले हैं। तो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा और डॉट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है ये मीटर्स में होएगी, बिकॉज ये मीटर्स में थी मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर कैसे सॉल्व किया, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट इज दिस, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, इतनी है, एंड टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इज दिस मल्टीप्लाई दिस, जो कि हमने अलग से करनी है मल्टीप्लिकेशन, एंड हमारे को फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सम हमने करना है। अब अगला सम क्या है, वेट ऑफ अ 1 चेयर इज 3.75 kg। एक चेयर है, उसका वेट है इतना, ठीक है जी, एंड फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन चेयर्स। अब हमारे को ये थोड़ा सा कोडेड लैंग्वेज में लिख दिया कि 3 डजन चेयर्स को वेट ढूंढो। तो उसके लिए अभी हमें पता होना चाहिए कि डजन का मतलब क्या है। तो हमारे लिए ये आसान है। तो इस सम को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वेट ऑफ 1 चेयर इज 3.75 kg एंड टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, 3 डजन, विच मीन्स कि 36। एक डजन में 12 चेयर्स होती हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, 36, एंड टोटल वेट ऑफ चेयर्स कितना आ गया, एक चेयर का वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चेयर्स। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है भूल के डॉट को, और फिर उसके बाद हमारे को ये आंसर आ जाएगा 13500। सो टोटल वेट ऑफ चेयर्स कितना बन गया, 13500। अब आ जाएगी बारी डॉट लगाने की। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुई 2 नंबरों की, उसमें इसके केस में डॉट के आगे 2 डिजिट्स, तो वहाँ पे तो कोई नहीं है। तो अब जो आंसर आएगा उस केस में भी डॉट के आगे 2 डिजिट्स रहेंगे। तो फिर ये 2 जीरो जो हैं, इनसे पहले ये डॉट लग जाएगा और ये हमारा वेट आ जाएगा इन किलोग्राम्स। तो ये वेट है ऑफ 3 डजन चेयर्स। तो करना कैसे था, वेट ऑफ अ चेयर इतना, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इतनी, एंड टोटल वेट ऑफ चेयर्स मल्टीप्लाई दिस देन टू दिस, एंड आंसर जो आ गया, बस वहाँ पे डॉट लगाना इसमें ज़रूरी था। इसमें वर्ड डजन यूज़ हुआ था, तो वो 12 into 3 आएगा, वो आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सम पिक किया, वरना मैं ये छोड़ने वाला था। चलिए अब अगला सम करते हैं। अब मैं लास्ट सम कर रहा हूँ, एक सम आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अ बैग हैज़ 85.7 kg वीट, मतलब एक बैग में वीट है और वीट का वेट कितना है, 85.7 kg। अब पूछ क्या रहे हैं कि हाउ मच वीट विल बी देयर इन 1000 सच बैग्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ बैग कितने आ गए हैं, थाउजेंड्स। तो पूछ क्या रहे हैं कि टोटल वीट कितनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वीट इन अ बैग कितनी है, 85.7 kg, एंड नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 1000। तो टोटल वेट ऑफ वीट कितनी आ गई, एक बैग में जितनी थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बैग्स, तो फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब इस केस में हमें याद करना पड़ेगा, जब हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया था विद 10, 100 एंड 1000, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जितने जीरोस डॉट उतने कदम आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो डॉट था वो हट जाएगा, अब इसको 3 कदम आगे मूव करना है। एक तो ये हो गया 0.7, और इसके बाद 2 कदम हम ऐड करेंगे, वो अपनी तरफ से हम 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि डॉट के आगे आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने जानबूझ के नहीं की, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि जब टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के साथ जब मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके लिए हमें पूरा कैलकुलेटर या पूरा हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं और उस डॉट को उतने कदम हमें राइट की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे हमें 3 कदम लेके जाना था। एक तो 7 हो गया और 2 हम 7 के आगे ज़ीरोज़ लगा सकते हैं बड़े आराम से, वो हमने लगा दिए और फिर आंसर हमारे को आ गया। तो ये सम जो करना था वो इस तरह से ही करना था कि वीट इन अ बैग इतना, नंबर ऑफ बैग्स इतने एंड टोटल वेट ऑफ द वीट आ गया दिस इनटू दिस। एक बैग में जितनी वीट थी उसको नंबर ऑफ बैग से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं 3rd, 4th एंड 5th की क्लासेस को मैथमेटिक्स को मैं डील कर रहा हूँ। डीएवी स्कूल्स की बुक्स मैंने पकड़ी हुई हैं और मेरे वीडियोस में जितनी भी आपको बुक्स दिख रही हैं वो जो ब्राउन कलर में लिखा मिलेगा वो 3rd की मिलेंगी, जो रेड में मिलेगा वो 4th की हैं एंड जो पर्पल कलर में मिलेगा वो 5th क्लास की बुक्स हैं। आप ये शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।